हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। खूब सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, हमने ऑलरेडी आरटीपी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रखे थे एंड सच बताऊं तो लॉ के पेपर में आरटीपी में इस बार वो दम नहीं दिखा। बट व्हाट अबाउट सर केस सिनेरियोज, व्हाट अबाउट एमसीक्यू, ये आपने बताया नहीं। तो सर ये थोड़ा शेयर कर दो, इसकी थोड़ी स्ट्रैटेजी बता दो या इसके थोड़े क्वेश्चंस करवा दो। तो इस वीडियो में हम ना लॉ की आरटीपी की केस सिनेरियोज एंड एमसीक्यू चेक करेंगे एंड एक एक्यूरेसी लेवल भी चेक करेंगे कि हम कितने स्पीड में बना सकते हैं एंड कितना सही जा सकते हैं। क्या सिर्फ हम कंसेप्ट के बेसिस पे हम लॉ के एमसीक्यू टैकल कर सकते हैं? यस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एमसीक्यू में दिन भर बैठ के सिर्फ एमसीक्यू लगाओ, आप आराम से कंसेप्ट बेसिस पे चीज़ों को क्लियर कर लोगे। तो ऐसे ही हम आज दो केस सिनेरियोज उठाएंगे एंड कुछ एमसीक्यूज जो आईसीए के आरटीपी वाले हैं 1-1 मार्क्स के, उसको क्लियर करेंगे। सर फायदा क्या होगा, थोड़े कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा एंड एक आईसीए का वे ऑफ पैटर्न समझ आएगा कि इस अटेम्प्ट में किस तरीके से बॉम्ब छोड़ने वाला है वो लॉ में। ठीक है, चल ये इस बार का मैंने आरटीपी निकाल लिया ऑलरेडी। मैंने सारे केस सिनेरियो सॉल्व कर लिए। सच बताऊं, दम नहीं था, सही में बिल्कुल दम नहीं था। कुछ क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपका वो कंसेप्ट पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एंड एक दो चीज़ और, क्या सर केस सिनेरियोज जरूरी होता है कि पूरा केस सिनेरियोज पढ़ के आंसर आएंगे? मैं सही बताऊं, अगर कभी हड़बड़ी में हो ना, लास्ट के 10-15 मिनट 5 मिनट बचे हो एंड आप बिना केस सिनेरियोज पढ़े हुए भी आंसर दे सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा एप्लीकेबल होगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे प्रोविजंस लिंक होगा, बिना केस सिनेरियोज पढ़े हुए नीचे ऑप्शंस को आप आराम से टैकल कर लोगे। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएस ज्वेलर्स लिमिटेड और रिसेंट लॉन्च शोरूम हैव टेकन अ लोन ऑफ अमाउंट 4 करोड़ फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड। हमें एक चीज सबसे पहले क्या करना है ना, हमें जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो पीछे रफ पेज लेकर हमें एक डायग्रामेटिक वे में चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इससे फायदा क्या होगा ना, हमें वापस से वो लाइन रिपीट नहीं करना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लोन कितने का है? 4 करोड़ का। कहां से? फ्रॉम एबीसी बैंक। इट डिफॉल्टेड। अब देखो, आईबीसी कब चालू होता है? जब डिफॉल्ट होता है। लोन लेने से आईबीसी नहीं चालू होता, जब डिफॉल्ट करते हो। ठीक है, तो डिफॉल्टेड वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्या? इन रीपेमेंट ऑफ द ड्यूज। सो एबीसी बैंक, अब बैंक से लोन लिया, बैंक का डिफॉल्ट कर दिया, तो भाई साहब बैंक कहाँ जाएगा? बैंक आपके पास जाएगा भाई सीआईआरपी स्टार्ट कराने के लिए। कहाँ? एनसीएलटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी, यही होता है यहाँ पे। तो एबीसी बैंक इनिशिएट एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी इन एनसीएलटी। कहाँ चला गया एबीसी बैंक? सीआईआरपी में। किसके पास? एनसीएलटी के पास। तो ऐसे एक डायमेटिक वे में चलोगे ना तो बहुत ईजी से पेपर बन जाएगा एंड एक्यूरेसी 100% आएगी, ये मेरी एश्योरेंस है आपको। ठीक है, तो एनसीएलटी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन एंड सीआईआरपी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जिस दिन एनसीएलटी क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है एप्लीकेशन। परफेक्ट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जो चल रहा था वो चलने दो। अब क्या हुआ? इट अपॉइंटेड मिसेस निमी एज आरपी। लॉजिकली तो पहले आईआरपी देन आरपी, ठीक है, बट ठीक है। निमी जो थी वो क्या थी? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर नाउ हु इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? जो सीआईआरपी का सारा काम आगे करता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग करता है, लोन्स एंड ऑल को वेरीफाई करता है, एक पूरा मेमोरेंडम बनाता है, एक उसके बाद आगे पास ऑन करता है, उसके बाद चीज़ों को बढ़ाता है। सिंपल सी बात, कंपनी चलाने का काम मिसेस निमी करेगी। ठीक है, एंड मोरेटोरियम वॉज डिक्लेयर। सर मोरेटोरियम मतलब क्या होता है? रुक जाना, रुक जाना। मतलब इस बीच में क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें नहीं चलेगी। ये कहाँ दिया हुआ है? आप सेक्शन पढ़ोगे इसका 12 के 13 के सेक्शन रिगार्डिंग है, वहाँ पे मोरेटोरियम पूरा अच्छे से दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, द आरपी आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स रिसीव अगेंस्ट डीएस ज्वेलर लिमिटेड। डीएस ज्वेलर था जिसने लोन लिया था, उसका नाम क्या था? डीएस ज्वेलर। किससे लिया था? एबीसी बैंक से। तो डीएस ज्वेलर क्या हुआ? जिसपे सीआईपी स्टार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशन क्रेडिटर, ये 3 लोग आता है। जिसपे स्टार्ट हुआ वो कौन होता है? कॉर्पोरेट डेटर। तो डीएस ज्वेलर्स ने लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया एंड अब क्या करने वाला है? लोन जो एबीसी था वो सीआईपी स्टार्ट करवा चुका है। मिसेस निमी आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, मोरेटोरियम डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आरपी कौन था? मिसेस निमी। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा एंड डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेटर, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। आरपी ने क्या किया? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स। जिसमें कितने थे? 6 मेंबर्स। ठीक है, चलो। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीएससी वॉज हेल्ड विद इन 7 डेज। यस, फर्स्ट मीटिंग 6-7 डेज में हो जानी चाहिए। तो 6 मेंबर थे, फर्स्ट मीटिंग 7 डेज में हो गई। परफेक्ट। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। जिस दिन सीओसी का बना उस दिन से 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। द कोरम ऑफ द मीटिंग वॉज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग एंड द चेयरपर्सन ओवर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। कोरम था प्रेजेंट, कोरम प्रॉपर प्रेजेंट था एंड चेयरपर्सन क्या करता है? मीटिंग को आगे बढ़ाता। द चेयरपर्सन मीटिंग ऑफ द सीएससी ड्राफ्टेड द मिनट्स। मीटिंग के बाद मिनट्स बनता है, पता होगा मिनट्स ये नहीं होता है। जो मीटिंग मिनट्स में क्या होता है? जो भी डिसीजंस लिए गए वो मिनट्स में लिखे जाते हैं, जो जो मेन मुद्दे उठे वो मिनट्स में लिखे जाते हैं। ये पोस्ट मीटिंग का पार्ट होता है।
ठीक है, एंड सर्कुलेटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट। सारा मिनट किसको मिला? सारे पार्टिसिपेंट्स को। द आरपी अपॉइंटेड 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स फॉर फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। आरपी ने क्या किया? 2 रजिस्टर्ड वैल्यूज को अपनाए, अपॉइंट किए टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू। हो सकता है शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालने के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने सारा केस सिनेरियोस पढ़ लिया। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन पार्ट। छोटा सा केस सिनेरियो था। Mrs. Nimi, a resolution professional, wants to convene COC meeting, state the requirement for valid holding of meeting of creditors। देखो वैलिड होल्डिंग कब होता है? नोटिस गया एंड उसके बाद मीटिंग हुआ, जिसे हमने बोर्ड मीटिंग पढ़ा होगा बचपन में, आपको इंटर में आपने जनरल मीटिंग पढ़ा होगा। यहाँ भी मीटिंग कब होगा? जब प्रॉपर्ली क्या हो? कोरम प्रेजेंट हो। क्या हो सर? कोरम प्रेजेंट हो। एंड हमने पढ़ा है यहाँ पर सेक्शन की बात है, कोरम कब कितना माना जाएगा? यहाँ पे 33% ऑफ वोटिंग राइट। तो वही बोल रहा है कि मिसेस निमी जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल है वो कन्वेन करना चाहती है सीओसी मीटिंग, तो स्टेट द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या भाई साहब? कोरम होना चाहिए। एंड कोरम में कौन होते हैं? 33% ऑफ वोटिंग राइट। सर वो 33% ऑफ पर्सन या 33% ऑफ डेटर्स, 33% ऑफ क्रेडिटर्स लिख के मत आ जाना। 33% ऑफ द वोटिंग राइट। एंड वोटिंग राइट किसके पास होता है इस चैप्टर में? फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास। ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या होगा? पहले हम एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। कभी भी आप ना एलिमिनेशन मेथड अपनाना। सर 66% बिल्कुल नहीं, काटते चलो। 66 बिल्कुल नहीं। सर आरपी सर कमेंट बाय 75% बिल्कुल नहीं। सर आरपी सर कमेंट बाय ऑल द मेंबर्स, नहीं भाई ऑल नहीं चाहिए। तो कितना चाहिए हमें? 33% चाहिए। 33% अगर वोटिंग राइट वाले होंगे मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, देख हमारा क्या होगा? कोरम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 का ए। सेकंड क्या है? व्हाट शैल बी द कोरम। अब भाई साहब सीधी कहते नहीं है ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे कान पकड़ लो। ऊपर पूछ दिया कैसे मीटिंग कन्वर्ट करने क्या रिक्वायरमेंट है, तो कोरम चाहिए। नीचे पूछ दिया कोरम में कितने लोग होते हैं। भाई साहब ऊपर भी तो वही चीज़ था, तो कोरम में कितने होते हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है ना, बच्चा 33% देखेगा एंड यस, नहीं भाई देखो 33 यहाँ भी है, 33 यहाँ भी है। थोड़ा सा ना मैं वही बोलता हूँ, लॉ के पेपर में ना एमसीक्यू में नंबर आएंगे। आई गॉट 27-26 के करीब था एंड मेरे जितने स्टूडेंट्स थे उनके एमसीक्यू में 26-27 था। मैं उनको यही मुद्दा बोलता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ, यही सजेस्ट करता हूँ कि प्रोविजन एंड एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले 66 एलिमेंट एंड मैं बार बोलता हूँ 33% ऑफ व्हाट? टोटल वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट। 33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, ना बाबा ना, टोटल वोटिंग राइट्स जो फाइनेंशियल क्रेडिटर पास होते हैं। तो हड़बड़ा के काम गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, राइम नहीं बना, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। तो ये बच्चा क्या करेगा? ए लगा के आ जाएगा, जबकि बी देखेगा नहीं। ए में उसको 33% दिख जाएगा, नहीं एलिमिनेशन मेथड। तो देन क्या करना है? सॉरी, ये ए को हटाना है, देन बी वाला आपका क्या होगा? आंसर होगा वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट। Who will act as chairperson of the committee of creditors। ये मेरे को थोड़ा बुक में मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, ये मैंने ना कहीं जर्नल में देखा था। सर बुक में मेरे को देखना पड़ेगा, शायद हाल फिलहाल का कुछ होगा, इधर उधर बुक में ऐड ऑन हुआ होगा, बट देखा नहीं था, मेरे को पढ़ाने समय भी कहीं दिखा नहीं था। ठीक है, तो हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कहीं ना कहीं इसी सेक्शन के बीच में बट मैं बता देता हूँ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है ना, वो एक्ट करता है चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं भाई, डायरेक्टर कंपनी का नहीं। कंपनी एक तरह से जा चुकी है, कंपनी का आत्मा निकल चुका है, अब उसको चलाने वाला कोई और है जो आरपी है। कंपनी सेक्रेटरी नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं। फाइनेंशियल क्रेडिटर वोटिंग राइट्स रखेंगे, बट चलाएगा कौन? एमएस निमी। अब देखो मैंने ये गूगल पे ही सर्च किया था, हु व्हाट्सएप इधर नोटिस पीरियड नहीं, ये नहीं था, सॉरी। Who will act as chairman of creditors of meeting। ठीक है, the resolution professional shall act as chairperson of the meeting of committee। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जहाँ नहीं होगा वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, चलो, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन था? मिसेस निमी। तो यहाँ पे 3 का डी, ये थोड़ा रिमेम्बरिंग पार्ट है। ठीक है, रिमेम्बरिंग पार्ट है, याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो। What shall be the notice period? What shall be the notice period for calling of COC meeting by MS निमी? MS निमी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वही नोटिस देगी सबको। तो नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए? आपके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के आपके आईबीसी चैप्टर में दिया हुआ है, नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 5 days नोटिस इन राइटिंग। अगर 27 को मीटिंग है तो भाई साहब 5 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। नॉट लेस देन 5 days, ये नहीं 4 दिन 3 दिन नहीं, नॉट लेस देन 5 days। बट चाहो तो इसको 24 आवर्स तक कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो 24 आवर्स कर सकते हो, बट प्राइमरी क्या बोला है? नॉट लेस देन 5 days नोटिस इन राइटिंग। सर क्या 3 days? नहीं। क्या सर 7 days? नहीं ना, 7 days भाई साहब बोर्ड मीटिंग में होता है। ठीक है, क्या सर 48 आवर्स? नहीं।
सर नॉट लेस देन 5 डेज, 5 दिन होना चाहिए, चाहो तो 24 आवर्स कर सकते हो, बट उसके लिए भी रेजोल्यूशन एंड ऑल है। तो नॉर्मल क्या है 5 डेज, ठीक है। देखो इसके लिए कहीं हमने ऊपर कुछ लिंक किया है नहीं भाई, कुछ कहानी नहीं बना ऊपर से, बस एक कहानी था जिसको मैं सोच रखा था, बट कुछ लिंकेज नहीं था यहाँ पे। कोडम बता दिया, ऐसे ऐसे करके पढ़ना जरूरी पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में ना चीजें सही चलेगी। फॉर कंडक्ट ऑफ सीओसी मीटिंग हु अमंग्स द फॉलोइंग शैल बी सर्व द नोटिस ऑफ द सीओसी मीटिंग। किसको नोटिस मिलता है सर? सुनो, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स किसको नोटिस मिलता है? सुनो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, जो मेंबर ऑफ सीओसी होंगे उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, एंड उसके क्या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड थर्ड क्या होता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनका ड्यूज कम से कम 1/10% हो ऑफ डेट हो, कम से कम 1/10 ऑफ डेट हो, 1/10 से कम ना हो। तो सर यहाँ पे कौन होगा? क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल दोनों को मिलेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या सर मेंबर ऑफ कमिटी एलिमिनेशन करते हैं? क्या सर ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनका लेस देन 10%? ना बाबा ना, कम से कम 1/10 होना चाहिए, लेस देन 10% वाले को नहीं मिलेगा। क्या सर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन? यस, ये हो सकता है, बट यहाँ पे एक सस्पेंडेड वर्ड मिसिंग है, तो मेरे को लगता है आईसीआई ने इस पे नहीं किया है। अगर मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता ना, देन यहाँ पे इसको नोटिस जाना चाहिए था, बट सस्पेंडेड नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए मैं समझा दिया सस्पेंडेड है, जो सस्पेंड हो चुके हैं, जो हटा दिया गया है, उनको नोटिस देना है। और मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यस। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो मेंबर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वाले को नोटिस देना जरूरी है, तभी तो वो मीटिंग में आके वोट करेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्विक रिव्यू करा देता हूँ। कोडम में 33%, कोडम में 33%। आरपी क्या होगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होगा? चेयरमैन बनेगा। देन क्या है? 5 दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए, सब्जेक्ट टू 24 डेज तक जा सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ नहीं समझना है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। 5th नंबर क्या है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नोटिस जाना चाहिए। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनका 1/10 कम से कम डेप्थ है, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं। अगर मैं हार्डली बताऊँ ABC में, तो ये B कैटेगरी का था, C भी नहीं था, B कैट। C इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ पास रिमेंबरिंग वाले थे, अगर याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। A भी नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई लिंकेज नहीं था वहाँ पे, तो B कैटेगरी था, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। सेकंड देखते हैं, टॉय स्टील, अ फेमस स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा रुक जाओ,